हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में। आज हमारा पार्ट पहला है, पार्ट 1 है। सिंपल इंटरेस्ट के सरल से सरल और कठिन से कठिन प्रश्न हम देखने वाले हैं। आज हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पी अगर आपको लिखेंगे तो आपको समझना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है, जब भी आपको आर लिखा मिले या आर लिखेंगे हम, तो उसमें आपको समझना है ये रेट दी है, रेट का मतलब होगा दर। दर क्या होगी? परसेंटेज में दी होगी। ठीक है, जो टी होगा, टी समय होगा, टाइम होगा, टाइम को समय याद रखेंगे हम। ठीक है, एसआई से हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज। इसे हम सिंगल आई भी लिख सकते हैं कभी कभार, आप देख लेना। ठीक है, समय की बचत के लिए ए को अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट मिश्रधन होता है। ठीक है, और कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका यूज हम करने वाले हैं क्वेश्चनों में। अगर हमसे मिश्रधन पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए, तो वो होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस में साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट प्राप्त होता है। अगर मूलधन प्राप्त करेंगे तो हम मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन बनेगा। और अगर हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो इसमें मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, कम कर देंगे हम उसको, तो हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पहले की ओर। अब पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन बनेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक बनेंगे, और आपका जो क्वेश्चन है वो आज एक देखने को मिल जाएगा किस तरीके का सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। सुपर टेट स्पेशल ये क्लास चल रही है। ठीक है, देख लेते हैं। 1,000 रुपये का 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, अब आपको बता दें, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो आपको करना क्या है? पी आर टी बराबर में एस आई इंटू में 100। हम चाहें तो ये 100 बटा में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से आपको बहुत ही आसानी होगी। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, निश्चित ही आप इस तरीके का क्वेश्चन हल कर ले जाओगे। एक पी का जगह देखो, पी क्या होता है? मूलधन होता है। परसेंट में क्या दिया होता है? आर दी होती है। 5 वर्ष दिया है, टी का मान दिया है। हमसे ब्याज पूछा है, एस आई का मान पूछा है। ठीक है, पी का मान कितना है? 1,000। रेट कितनी दी है? 5%। टाइम कितना दिया है? 5। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एस आई हमसे पूछा है, गुणा में रखेंगे 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो आपस में काट देना। ठीक है, तो 5 का 5 में 25 और 10 का गुणा किया 250, ये हुआ एस आई। ठीक है, ये तो आपकी एक मेथड हो गई। ठीक है, एक दूसरी मेथड भी आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 250 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, अब आपको बता दें, अगर आपसे कभी भी साधारण ब्याज पूछा जाए, साधारण ब्याज एसआई जो होता है हमेशा आर टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, आर और टी का गुणा, आर टी का मतलब 5 का 5 में गुणा 25%। अब 25% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/4। बस ये जो बनेगा हमारा ब्याज बनेगा। सीधी बात, जो 1,000 रुपये दिए हैं उसमें हम इस 1/4 का गुणा कर देंगे। बस गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 250 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने इस तरीके से भी देख लिया, 250 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुपर मेथड है, कम समय में आप इसका कर सकते हैं सॉल्व। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? कितने समय में 2,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये बन जाएगा? अब देखो, कभी भी रुपये 2,000 से, जैसे मान लेंगे कितना भी रुपया हो, वो अगले रुपये में कुछ चेंज हो जाता है। तो ये तो क्या होता है? पी होता है। ये क्या माना जाता है? ए। जब भी इनका अंतर निकालेंगे तो बनेगा एस आई। तो एस आई कितना बनेगा? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर बनाएंगे तो कितना बनेगा हमारा? एक सेकेंड, अंतर बनाएंगे तो कितना बनेगा? इसका 2,000 का और 3,000 का अंतर निकालेंगे, 1,000 बनेगा। ठीक है, तो 1,000 क्या बना हमारा? एस आई। अब क्वेश्चन वही है, पी आर टी बराबर एस आई इंटू 100। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पी की जगह हमने कितना लिखा? मूलधन तो 2,000 रुपये है। रेट आपकी कितनी दी है? 5%। टी का मान नहीं दिया है, टी लिखेंगे। एस आई की जगह कितना है? आपने देखा 1,000 आया था, गुणे में लगा देंगे 100। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से एक बार, 2 से 50 बार, 100 कट जाएगा आधा। 5 से एक बार, 5 से 5 दशारम 50। टी बराबर कितना बनेगा? 10 वर्ष।
10 वर्ष जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए आपको इसको रिपीट करके बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिपीट करेंगे तो आपको क्या है, जो 2000 रुपये है वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, पी होगा, और इसमें जो बाकी का दूसरा वैल्यू दिया है 3000, और वो क्या है, मिश्रधन है 3000। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट मिश्रधन है। अब हम बात करें इसमें बात करें 2000 से 3000 रुपये बन जाता है, तो इसमें जो 1000 रुपये की बढ़त हुई है ये हमारा क्या बनता है, SI साधारण ब्याज। क्वेश्चन का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था PRT बराबर SI इंटू 100। आप इसको लगाएंगे, P की जगह कितना है 2000 है मूलधन, रेट कितना है 5%, T की वैल्यू नहीं दी है, T लिखेंगे, SI कितना दिया है 1000 बना था, गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, अब इसको क्या है, कट करना है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल कर दिया, 2 से एक बार जाएगा, 2 से 100 को काटा 50 बार, 5 से 5 एकम 5, 5 से काटा 50 को, 5 दशमलव 50, तो टी बराबर क्या बना हमारा 50, सॉरी 5 दशमलव 50। टी बराबर क्या बनेगा हमारा, टी बराबर बनेगा 10 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, चौथा वाला। ठीक है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। अब हमें पता चल गया मूलधन ये दिया है, टी का मान समय का मान दिया है, और SI का मान दिया है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। ठीक है, PRT बराबर SI गुणे में 100, ये 100 गुणा कर देंगे। ठीक है, मूलधन कितना था 1500 रुपये। आपसे इस बार रेट पूछिए, रेट को R लिखेंगे, टी टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, SI कितना है 15, गुणे में वर्ष कितना दिया है 100, मतलब गुणे में 100 दिया है, वर्ष तो हमारा 2 दिया था वो पहले ही लिख लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करना है, कट करेंगे। चलिए कट करते हैं, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 2R बराबर क्या बना हमारा 1, तो R बराबर क्या बनेगा हमारा 1/2, 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 1 में भाग करेंगे तो 0.5, 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 0.5%। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये मिश्रधन देता है, मूलधन क्या है। अच्छा, अब क्या है, आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। एक बढ़िया मेथड बताएंगे, एक बार में ही आपका आंसर आ जाएगा। आपका दिया हो मूलधन तो भी आंसर आता है, नहीं आया, नहीं हो मूलधन तो भी आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या होता है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपका P गुणे में लगा लेना है, और कितना 100 प्लस में RT लगा देना है, 100 प्लस RT। ठीक है, बराबर में जहाँ पर हम SI लिखते थे अब उसकी जगह हम अमाउंट लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। देखो रूपांतरित वही है, यहाँ पर पहले SI आ जाता था। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है अमाउंट। चलिए देख लेते हैं करते क्या है। ये जो है P हमारी वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, गुणे में 100 प्लस में RT, R और T का गुणा 8 चौके 32 हुआ, और 100 में जोड़ेंगे कितना बनेगा हमारा, कितना बनेगा 132 बन जाएगा ना, 8 चौके 32, और 100 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 132, बराबर अमाउंट कितना है A 6600 है, गुणा में लगा देंगे 100। बस इसको काटना है ना। अब 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 से काटा 11 का 66, 0 0, फिर 12 से काट देंगे, 12 एकम 12, 12 से काटेंगे 12 पंचे 60, 5 0। तो यहाँ पर जो P है, P का मान आएगा 50 गुणे में 100, 50 गुणे में 100 करेंगे हम तो कितना बनेगा हमारा 5000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 5000। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, आपको यह विधि बहुत ही आसान लगेगी, ये जो मेथड है बहुत ही आसान लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन, यहाँ से जो आप क्वेश्चन होने वाले हैं वो टाइप सेकंड के ऊपर हैं, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सुपर टेट में पूछा गया है, एस टेट में पूछा गया है। आपको बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद रखेंगे करना क्या है, बस छोटी सी मेथड है, मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर लगाओगे। कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कभी भी, तो आपको करना क्या है, जो भी गुना दिया हो उसमें से 1 कम करना है, ठीक है। और बटा में जो समय दिया हो वो लिख देना है और गुणे में 100 लगा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने देखा हमारे क्वेश्चन में लिखा है तिगुना, तो 3 गुना 3 में से 1 कम करेंगे, बटा में 5 वर्ष लिखा था 5 लिख देंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है। तो 3 में से कम करेंगे 1, कितना बचा 2, बटा में कितना हुआ 5, गुणे में 100, 5 से काटा 5, 20 25 100, और 20 का 2 में गुणा किया कितना बना 40%। 40% हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इसको करना कैसे है, देखो आपको करना क्या है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जितना गुना है 3 गुना है उसमें से 1 कम कर देना है, ठीक है। बटा में समय जितना लिखा होगा वो कर देना है और गुणे में 100 लगा देना है, ठीक है। इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। अब 3 में से 1 कम किया कितना बचेगा 2 बचेगा, बटा में 5 था, गुणे में 100। अब 5 से काटा 100 को, 20 25 100, अब 20 का 2 में गुणा किया कितना बना 40%। तो 40% हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है आगे। 6वां क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दुगना हो। अगर आपका क्वेश्चन गुने पर आधारित है, चाहे वह आपसे समय पूछे चाहे वह आपसे रेट पूछे, दर पूछे, आपका सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे। तो अभी सीखा था हमने, जब भी आपको गुना मिले उसमें से 1 कम, 2 गुना है 2 गुने में से 1 कम करना है, बटा में जितना परसेंट या समय दिया होगा वो लिख देना है, ठीक है, और गुणे में 100 लगा देना है। इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, 2 में से 1 कम होगा 1 बचा, बटा में 25, गुणा में क्या लगाएंगे 100। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 बनेगा हमारा 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए कैसे किया हमने, कि आपको करना क्या है, जितना भी गुना दिया है 2 गुना दिया है, 2 में से 1 कम करना है, फिर बटा में 25% जो भी रेट दिया होगा, समय होगा, उसे नीचे लिख देना है, गुणे में 100 लगा देना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 2 में से 1 कम किया कितना बना हमारा 1 बना, 25 नीचे था, गुणे में 100। अब 25 से 100 को काटा, 25 100 के 100, और 4 का 1 में गुणा किया 4 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। अभी जो पिछले वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो सिर्फ 1 गुने पर आधारित थे, अब जो क्वेश्चन है वो डबल गुने पर आधारित। करना वैसा ही है, पहला गुना बटा में पहला समय, जैसे हमने किया, कैसे, दुगनी है 2 में से 1 कम कर दिया, पहला जो समय है वो 20 लिख दिया, ठीक है, बराबर, फिर 4 गुनी है 4 में से 1 कम कर दिया, बटे में दूसरा समय हमने x मान लिया, या मानेंगे हम t मान लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, जैसे 2 में से 1 कम जाएगा, 2 में से 1 होगा कम, 1 बचेगा, बटा में 20 बराबर, 4 में से 1 कम होगा 3, बटा में t। अब इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, t का मान 20 में गुणा 3 हो जाएगा, 20 3 60, तो 60 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है टेस्ट के लिए, सेम इसी बेस पर, ठीक है।
कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाता है तो किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगा। इसमें जब आपको इसमें पूछा क्या है, किस दर से, दर पूछा है तो हमारा दर का मतलब होगा, दर और दर से रिलेशन रहेगा, समय का इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में समय को पूछ लिया जाता तो हम इसमें दर को हटा सकते थे और समय को मान लेते। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसा हम सेम कर रहे थे क्वेश्चन में, जितना भी पहली बार गुना दिया है तिगुना, उसमें से एक कम कर देना है। और पहली वाली दर कितनी है, 5, बराबर में दूसरी बार बोला है 5 गुना कर दिया जाए तो 5 में से एक कम, बटा में दूसरी रेट पूछ ली है। ठीक है, रेट लिख देंगे, अगर समय लिखा होता तो समय लिख देते इसकी जगह। ठीक, अब 3 में से एक कम किया 2 बनेगा, 5 का 5 ही रहेगा, बराबर 5 में एक कम किया 4 बनेगा, बटा में r। अब इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2r बराबर कितना बनेगा, 5 चौके 20, 2 से एक बार काटेंगे, 2 से 2 2 20, तो r की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी 10%, जो परसेंट है ना वो आएगा ना इस बार आंसर, क्योंकि हमसे वो तो थोड़ा ना पूछा था, रेट नहीं पूछा है ना। अच्छा हाँ, रेट पूछिए तो 10% आएगी। ठीक है, परसेंट हमारा आंसर रहेगा और सॉल्यूशन तो वही होगा, अगर भी समय पूछते तब भी इसी मेथड से लगाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक सुपर टेट के लिए क्वेश्चन रखा है जो सुपर टेट 2018 में पूछा गया है, आपको दिख ही रहा होगा। सुपर टेट एस टेट 2018 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। एस टेट में अगर बात करें हम, जो एस टेट होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन कितने आते हैं, 20, जिनमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा आज, तो 19 क्वेश्चन और बचते हैं, वो डेली एक एक करके हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उनमें से भी कवर हो जाएगा। चलिए इसको तो बना सकते हैं आप, कैसे बनाओगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। आपको क्वेश्चन बताया था जब भी आपको गुना मिले तो दोगुना, जितना भी गुना मिले उसमें से एक कम कर देना है, बटा में जो भी दर या समय दी है वो बट्टे में लिख देना है। ठीक है, और गुणा में लगा देना है 100। ठीक, ये बनेगा, तो 2 में से एक कम किया, एक बना, 25 नीचे रहेगा, गुणे में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का 1 में गुणा किया 4%, 4% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर। आपने देख लिया होगा। ठीक है, अच्छा एक बार और ट्राई करके कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो, एक बार और बता देते हैं। आपको करना क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, जहाँ भी गुना लिखा मिले, 2 गुना लिखा है 2 लिख देंगे, उसमें से एक कम, बटा में जो भी समय और दर दी है वो बट्टे में लिखेंगे और गुणा में लगा देना है 100। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर बन जाएगा। 2 में से एक कम करेंगे, एक बनेगा, 25 बटा में है, गुणा में 100 रहेगा। अब 25 से 100 को कट कर दिया, 25 चौके 100, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4%, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सुपर टेट के क्वेश्चन थे और उसी लेवल के क्वेश्चन थे, ये सुपर टेट में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना होगी इसी मेथड पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर टेट के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो साधारण ब्याज का है वो दूसरा पार्ट है, उसमें मिलते हैं अगले वीडियो में।